नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली साहब आज रीगा के महावीरी झंडोत्सव में पहुंचे हैं और कई विषयों पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद रंजीत जी। रीगा हमारा घर परिवार है। मिल के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, हमेशा आते रहते हैं, इधर फिर आए हैं। चीनी मिल के लिए आपने लालू जी तक बात पहुंचाई, हमारी बात आपसे होती थी, आप लगातार हमसे बात करते थे और चीनी मिल चालू कराने में आप कह सकते हैं बड़ी भूमिका निभा रहे थे। क्या वो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था। मेरे क्षेत्र का मामला है, चीनी मिल को जिस तरह से भी हो हम चालू करवा दें। पिछले चुनाव में मैंने कहा था किसी हाल में चालू होगा। अब देखिए भगवान की कृपा है, सरकार तक बात पहुंची। लालू जी से, धानुका जी की भी मैंने मीटिंग करवाई, तेजस्वी जी से ही भेंट हुई, सरकार में फाइल दौड़ी। सब लंबी प्रक्रिया के बाद आज अब ये लग रहा है कि अब ये जो चीनी मिल है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस पूरे इलाके का भला होगा। तो उसमें जो मेरा कर्तव्य था मैंने किया। झंडोत्सव में आप पहुंचे हैं आज, कह सकते हैं 5 साल से लगातार क्षेत्र में बने रहे, मोतिहारी का इलाका हो, शिवहर का इलाका हो, सीतामढ़ी का इलाका हो, लगातार लोगों के बीच में रहे, क्या कहें? देखिए, एक बार जब मैं यहाँ 2019 में आ गया और चुनाव लड़ा तो ये मेरा घर हो गया, मेरी कर्म भूमि हो गई। तो यहाँ से जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं पूरे तौर पे शिवहर संसदीय क्षेत्र में रहा। ये अलग बात है कि थोड़ा समय ज़्यादा रहा चिरैया, मधुबन और ढाका और शिवहर में, लेकिन रीगा और बेलसंड भी ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा। मैं हमेशा आता रहा और आप इस बात के साक्षात गवाह हैं कि हमेशा मैं आता रहा। अभी 4 दिन पहले भी आया था, पिछले महीना भी आया था, तो रहा हूँ। और यही प्रयास है कि मेरे प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से इस पूरे क्षेत्र का विकास हो। लगातार घमासान मचा हुआ है राजद में। पूर्व सांसद आनंद मोहन राज्यसभा सांसद मनोज झा पर टिप्पणी कर रहे हैं और मनोज झा के ऊपर ही टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, एक कविता के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर लगातार हमलावर हैं। क्या कहेंगे? लालू जी भी उस पर प्रतिक्रिया दे। हम यही कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जो बात हुई है वही आदमी जिसमें बुद्धि नहीं हो, जिसमें विवेक नहीं हो, जिसमें समझने की क्षमता नहीं हो, जिसमें ज्ञान की कमी हो, जिसमें अंधकार हो, वही आदमी मनोज झा के बयान पे उंगली उठा सकता है। मनोज झा ने पिछड़े, दलित, शोषित, अति पिछड़ा के हक में बात की है और वो वही बात की है जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी बरसों बरस से करते आए हैं। वही बात की है उन्होंने जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं। और ये बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने जो बात कही है वो वाल्मीकि जी की कविता में कही है और वो कविता का सार क्या है, सार और अर्थ को नहीं देख रहे हैं और एक ठाकुर शब्द पे इतना झंझट हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, ठाकुर जो है वो उपमा है, वो एक टाइटल है, वो किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि ठाकुर राजपूतों का अधिकार है। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हम लोग सबके बहुत बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी जी भी अपने नाम के आगे ठाकुर लिखते थे। तो कैसे हो गया? ब्राह्मणों में ठाकुर का टाइटल है, भूमिहारों में ठाकुर। भूमिहारों में होता है, ब्राह्मणों में होता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि एकाधिकार है किसी एक समुदाय का। उनको दुख लगा था, वो अपनी बात को दूसरे प्रकार से भी रख सकते थे, लेकिन इस बात पे, इस कविता पे और इस संदर्भ में जो गरीबों, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े के बारे में जो आवाज उठाई गई संसद में, जाहिर सी बात है आप सबको ये पता है कि महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में वो बात हो रही थी। तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अति पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। मनोज झा जी के लिए मांग कर रहे हैं आप ही के प्रवक्ता कि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। मनोज झा के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जीभ काट लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नट्टी पकड़ लेंगे, इस तरह का बयान चल रहा है, क्या कहें? मनोज झा को जितना मैं जानता हूं वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के आदमी हैं और वो इस तरह के तामझाम में नहीं रहने वाले हैं कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा और जेड कैटेगरी की सुरक्षा। हाँ, उनके ऊपर खतरा होता है तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। मनोज झा अकेले नहीं है, मनोज झा के साथ हम लोग खड़े हैं, मनोज झा के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, मनोज झा के साथ शोषित समाज खड़ा है, दलित समाज खड़ा है, अति पिछड़ा समाज खड़ा है। तो कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि मनोज झा को छू लेगा। 21 तारीख में बयान, इस कविता को राज्यसभा में मनोज झा जी पढ़ते हैं और 6 दिन के बाद इस तरह का बवाल मचता है, चेतन आनंद शुरू करते हैं इस तरह का बवाल। आप ही के विधायक हैं, क्या कहें? देखिए, चेतन आनंद के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो मेरे बेटे के समान है। ठीक है, उन्होंने जो बात अपने लिए कही है वो खुद अपना सोचें कि उन्होंने क्या कहा है, वो कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ,
कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति जब देखा कि नहीं हो पा रही है, अब उनकी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो कुंठा में 6 दिन के बाद उस बयान पे प्रतिक्रिया दी है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, राजनीतिक सुशीलता की से बहुत दूर की बात है। ऐसा बयान जो आया है बहुत अशोभनीय है, और जिस व्यक्ति के बारे में आया है मनोज झा के संदर्भ में, वो और ज्यादा अशोभनीय है। इसलिए मनोज झा हमेशा से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सदन में बात उठाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक ठाकुर शब्द पे आप इतना विचलित हो सकते हैं, आपका अहंकार को चोट पहुंच सकती है, तो आप दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन अपने परिवार के साथ पहुंचे थे लालू जी से मिलने और एंट्री नहीं मिली, इसी के चलते बौखला गए। अब सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है ही। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, कौन कहाँ नहीं मिला। 3 सीट की मांग कर रहे थे, ऐसा चर्चा हो रहा है। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, मांग करने के लिए आप जाइए, जाके 5 सीट मांग कर लीजिए, तो उससे थोड़े होता है। आपको जमीनी हकीकत भी देखना होगा कि क्या आज की तारीख में, अब हवाबाजी पे चुनाव नहीं होता है, जमीन पे चुनाव होता है। आज की तारीख में क्या अपने वोट पे आप एक काउंसलर का चुनाव जीत सकते हैं? हमको भी सोचना चाहिए। जो मांग करता हो, हम उनके संदर्भ में नहीं कर रहे, एक जनरल बात कह रहे हैं कि चुनावी समीकरण बदल गया है। लालू जी के शब्दों में कहें तो तवा पर रोटी पलट गया है, तो धा लगेगा तो बाप बाप तो करेंगे। आप करेंगे। लोग मांग कर रहे हैं कि शिवहर का नेता कैसा हो, सैयद फैसल अली जैसा हो। कई युवा साथी आपके लिखते हैं, लगातार पोस्ट करते हैं, शिवहर का शेर, शिवहर का राजा, किंग ऑफ शिवहर, इस तरह की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? फिर से आ रहे हैं चुनावी मैदान में जैसा लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं शिवहर का सेवक हूँ, शिवहर का लड़का हूँ, शिवहर की सेवा करता हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी इच्छा है। टिकट देना आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी का विशेषाधिकार है। हमको ये आशा है कि हमको यहाँ से लड़ाया जाएगा। उसी आशा पे और आप सबके भरोसे पे, आप सबके विश्वास पे मैं जनता के बीच में हूँ। आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, परसों भी रहूंगा। लोग बताते हैं कि सैयद फैसल अली साहब विद्वान हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, और ऐसे एक सांसद शिवहर को मिले तो अच्छा होगा, लोग कहते हैं। पीछे में लोग बोलते हैं, आपके पीछे में क्या कहें? आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मैं यथाशक्ति जो होता है अपनी बात को मजबूती से रखता हूँ। आपने जो बात मुझसे पूछी, जो मेरे अंदर का विचार है, मैंने बहुत मजबूती से रखी। ये बात बिल्कुल तय है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनकी आवाज मजबूती से अगर उठवाना है संसद में, तो मैं चाहता हूं कि मेरा समर्थन किया जाए और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना है। बिहार में देखिए, देखिए आजकल का जो जमाना है, आजकल जो स्थिति आ गई है, परिस्थिति आ गई है समाज में, वो सिर्फ सरकार परिवर्तन की नहीं है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की मांग करने वाले लोग हैं। जब हम कहते हैं कि तवा पर रोटी पलटा है, तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, और वो व्यवस्था परिवर्तन आएगा, राजनीतिक तरीके से आएगा। उसका सबसे बड़ा साधन यह है कि 2024 में वो लोग जो भारत को बहुरंगी से एक रंगी बनाना चाहते हैं, वो लोग जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को सिर्फ झुंझुना दिखा करके शासन करना चाहते हैं, उनको हराया जाए। उनको हराएंगे और 25 में तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे। और ये जितना लड़का, जितने लोग भाई बंधु यहाँ पे खड़े हैं, उन सबका शासन आएगा। फिर से वो समय आएगा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सर उठा करके चलेगा, जिसको आज डरा के रखा गया है। तो मेरी लड़ाई यही है। चर्चा हो रही है कि बीच में नीतीश जी G20 के मीटिंग में गए और कुछ पलटा पलटी हो सकता है बिहार में, ऐसा आपको लग रहा है? फिर मैं कहूंगा वो लोग राजनीतिक हताशा में हैं। नीतीश कुमार हम लोगों के दल में, हम लोगों के महागठबंधन इंडिया में एक बहुत मजबूत खंबा है, बीच का खंबा है, मेन पिलर है। वो कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले। जो छटपटाहट दिल्ली से लेकर के बंबई या बंबई से लेकर गुजरात होते हुए पटना पहुंचती है ना, इसीलिए है कि लालू जी और नीतीश जी एक साथ आ गए तो इनकी लुटिया डूब जाएगी। आप सब जानते हैं कि बिहार में जो वोट है वो लालू जी का है, बिहार में जो वोट है तेजस्वी यादव का है, बिहार में जो वोट है नीतीश कुमार का है, दूसरा किसी का नहीं है। चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव, वही शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सैयद फैसल अली साहब, और इन्होंने खुलकर सभी बातों को बताया है। आनंद मोहन के मुद्दे पर बड़ी इन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है, और आज महावीर झंडा में पहुंचे थे। तो सबसे हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। तो
तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।